हे गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर इकोनॉमी शुरू कीजिए, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को शुरू कराइए। तो ये हमने शुरू कर दी है। आज की वीडियो में जो है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 1 देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था के जन्मदाता कौन है, जो क्रिया हैं इनका वर्गीकरण है, और इसके अंतर्गत मानव विकास रिपोर्ट जो आती है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डीपली देखेंगे। गाइस देखिए, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें और इनको साथ में नोट करते चलें, क्योंकि आप बार बार तो वीडियो देखने वाले हो नहीं। तो इसलिए आप जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें आपको पॉइंट लगेगा आप उसको लिखते चलें, या इसको पूरा का पूरा आप लिखते चलें। गाइज, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें। और गाइज, अगर आपको वीडियो 1% पे अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की तो सबसे पहले ये आ जाता है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अर्थ और दूसरा होता है व्याख्या। यानी अर्थ का मतलब होता है इसमें मुद्रा यानी मनी, और व्यवस्था का मतलब होता है एक स्थापित कार्य प्रणाली, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था होती है। उसमें देखिए पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र वाला शब्द है यह किस भाषा का है। ये काफ़ी पूछे जाते हैं कि पूछा जाता है कि इकोनॉमिक जो है किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र ये अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। अगर पूछता है कि इकोनॉमिक्स किस भाषा का है तो अंग्रेजी, ठीक है, यह अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जो कि ग्रीक भाषा के, ठीक है, याद रखेंगे, ग्रीक भाषा के ओकोनोमियो, ठीक है, ओकोनोमियो शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी गया है गाइस, ठीक है। और अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है धन का अध्ययन। ये एक नंबर में कभी कभी पूछा भी जाता है, जो, ठीक है, कि धन का अध्ययन किस में किया जाता है, तो उसमें डायरेक्ट एक नंबर का पूछ लिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अर्थशास्त्र से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है। तो देखिए, अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता माने जाते हैं ये एडम स्मिथ माने जाते हैं, क्योंकि इनकी पुस्तक है जो काफ़ी पूछी जाती है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। ये पुस्तक पूछी जाती है, इसके राइटर कौन है। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के जो लेखक हैं ये है एडम स्मिथ। इस पुस्तक का प्रकाशन 1776 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1776 में। और देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को ही अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि वर्तमान अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है, तभी भी आपको एडम स्मिथ जो है टिक करना पड़ेगा। एक इनकी पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पुस्तक भी एडम स्मिथ की है और 1776 में ही आई थी। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को जो है धन का विज्ञान कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? धन का विज्ञान। पूछता है कि किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है, तो एडम स्मिथ की पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये पुस्तक आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, एक बुक और है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पुस्तक काफ़ी पूछी जाती है। ये है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की। 1890 में ये पुस्तक आई थी गाइज, और इसके अनुसार अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। ये 2-3 पुस्तकें जो आपको यहाँ से याद रखनी है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र से संबंधित क्रिया। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि पूछ लेगा आपको कि जो शिक्षक है, व्यापार है, या अपनी जॉब जो करते हैं वो किस तरह की क्रियाओं के अंतर्गत आता है। वो डायरेक्टली घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है या आपको मिलान करने के लिए दे सकता है। तो जीवन में मनुष्य असीमित इच्छाओं की पूर्ति करके संतुष्ट रहता है। अब देखिए, जो अर्थशास्त्र से संबंधित क्रियाएं हैं वो 2 होती हैं, एक तो आर्थिक क्रिया है और दूसरी होती है अनार्थिक क्रिया है। तो पहले देख लें आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्यक्ति धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे कार्यों को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है, जिसमें इंसान धन कमाता है। अब जैसे आप ले लो, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, व्यापारी हैं, या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ये सभी क्या हैं? आर्थिक क्रियाएँ हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा होता है अनार्थिक क्रियाएं, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें धन को प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता है गाइज, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखिए, सामाजिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि इनमें से कौन सी
अनार्थिक क्रिया नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक वो अलग दे देगा। तो यहाँ से इस तरह से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो देखिए अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, कौन सी? व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, ठीक है, छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। जब आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत उत्पादक जैसी छोटी आर्थिक इकाइयों को ध्यान में रखकर किया जाता है, तब हमारा अभिप्राय व्यष्टि अर्थशास्त्र से होता है। ठीक है, ये आप इसकी परिभाषा एक बार देख लेंगे, जिसमें क्या आता है? विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग और व्यक्तिगत कीमतें। अगला है देखिए, ये अर्थशास्त्र पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन क्या करेंगे इस यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता को समझने का प्रयास करता है। तो ये ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र जो है क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता को समझने का प्रयास करता है। जैसे कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय उत्पादन या उसकी आय कितनी है, ठीक है, वो सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब अर्थशास्त्र का वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइस, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो डायरेक्टली क्वेश्चन। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण में सबसे पहला आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था राज्य की महत्वपूर्ण शक्ति होती है, जो राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। यह उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना को लेकर चलती है तथा बाजारी शक्तियां नियंत्रित रहती हैं। पूछता है कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो कौन सा है? भूतपूर्व सोवियत संघ। ठीक है गाइस, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको एक पूछ लेता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को और क्या कहा जाता है, तो इसको राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला जो है सरकार द्वारा लिया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें उत्पादन, आपूर्ति और जो कीमत होती है सबका फैसला कौन करती है? सरकार करती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके पास है? भूतपूर्व सोवियत संघ, यानी ये इस पे पूछ लेगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन सा देश है, तो भूतपूर्व सोवियत संघ है गाइस। ठीक है, इस तरह से पूछ लेता है वो डायरेक्टली। उसके बाद आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या इसको उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण हो, ठीक है, याद रखेंगे न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभारी तथा स्वतंत्र होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, राज्यों का हस्तक्षेप इस अर्थव्यवस्था में नहीं के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए एक ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये आप जरूर नोट करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में व्यक्त की गई है। ठीक है, पूछ लेगा कि कौन सी अर्थव्यवस्था, चारों का नाम दे देगा आपको, जैसे समाजवादी हो गया, पूंजीवादी हो गया, मिश्रित हो गया, बंद हो गया, कि इनमें से किस अर्थव्यवस्था का उल्लेख एडम स्मिथ की पुस्तक में मिलता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। सबसे महत्वपूर्ण जो पूछी जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अर्थव्यवस्था में देखिए समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता निहित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है, इसलिए ये मिश्रित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है अपने भारत वाला। ठीक है, कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया गाइस। ठीक है, अब देखिए निजी क्षेत्र जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र का सहायक होता है। जो निजी क्षेत्र होता है ना, वो सहायक क्षेत्र का सहायक होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का सहायक होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ से यही बनता है डायरेक्ट कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके अलावा भारत की तरह ही मलेशिया और इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था भी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद बात करें हम खुली अर्थव्यवस्था की। ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्था की बात करें तो जिसमें उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों की प्रभाविता रहती है तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहते हैं, उन्हें खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये खुली अर्थव्यवस्था वाला देश कौन से हैं? हांगकांग, सिंगापुर। ठीक है, यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा देश खुली अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखता है, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य रहती हैं। एकमात्र देश है गाइस बस उत्तर कोरिया। ठीक है, ये उत्तर कोरिया है।
ठीक है, जिसमें बंद अर्थव्यवस्था। तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित देश है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामाजिक और आर्थिक विकास सूचकांक। ठीक है, तो यहाँ से गाइस देखिए, सामाजिक और आर्थिक विकास सूचकांक से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आती है वो मानव विकास रिपोर्ट आती है। हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट यूके SSC यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको HDR भी कहते हैं। ठीक है, HDR। तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सूचकांक जो है आता है और इसके विभिन्न आयामों को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण मानव विकास रिपोर्ट में आता है मानव विकास सूचकांक, ठीक है, HDI, और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। तो देखिए सबसे पहले तो बात करें मानव विकास सूचकांक की कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन हुआ था 1990 में, डेट याद रखनी है आपको। ठीक है, और लगातार जो मानव विकास सूचकांक जारी हो रहा है 1990 से ही जारी हो रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, UNDP, इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आता है कि मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, डायरेक्ट पूछा गया यूके SSC में। ठीक है, ये इसको जारी करता है। तो इससे जुड़े अर्थशास्त्री थे कौन, महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के थे। ठीक है, नाम याद रखेंगे, ये प्रतिपादक हैं महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे, और इनके सहयोगी थे अमर्त्य सेन जो अपने भारत के थे, और कुछ अन्य सहयोगी द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए गाइस यहाँ से कि मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है। क्वेश्चन पूछता है कि किस तरह का सूचकांक है ये, तो एक सांख्यिकीय सूचकांक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया गाइस आपको। ठीक है, आपको उसमें WHO दे देगा कौन इसको जारी करता है। ठीक है, इस तरह से दे देगा UNDP। ठीक है, बहुत सारे चार ऑप्शन देगा वो, लेकिन आपको UNDP, ठीक है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन आता है कि प्रथम मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो देखिए प्रथम मानव विकास सूचकांक जो प्रकाशित हुआ था ये 1990 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। चलिए उसके अलावा देख लेते हैं, देखिए मानव विकास सूचकांक 2019। मानव विकास 2019 से पहले आपको एक बात और नोट कर लो कि मानव विकास जो HDI है, ठीक है, HDI ये 2012 में ये प्रकाशित नहीं हुई थी। ये पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लें। पूछ सकता है कि किस वर्ष मानव विकास सूचकांक जारी नहीं हुआ था। तो 2012 में ये जारी नहीं हुआ था गाइस। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक 2019 इसमें कुल कितने देशों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, जब ये रिपोर्ट जारी हुई तो इसमें कुल देश 189 थे, 189। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्रथम स्थान किसका रहा। ठीक है, तो प्रथम स्थान रहा था नॉर्वे का, और अंतिम स्थान किसका रहा है, यानी 189 ये रहा है नाइजर देश का। ठीक है, ये तो हो गए फर्स्ट और लास्ट। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है भारत का स्थान। तो भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक 2019 में जो था 129वां स्थान था। कितना था, 129वां स्थान। ठीक है, तो यहाँ ये तो 2019 का हो गया, 2 साल का हमें याद होना चाहिए। उसके अलावा बात करें मानव विकास सूचकांक 2020 की, जो करंट वाला हमारा, ये भी 189, ठीक है, 189 देशों को मतलब मिलाकर रखा गया था। तो इसमें भी जो पहला स्थान रहा, ठीक है, वो भी नॉर्वे का रहा है। किसका रहा था, नॉर्वे का रहा है। जो वर्तमान वाला होता है उसमें टॉप 5 या टॉप 4 आपको पूछ लेगा क्रम से। तो नॉर्वे पहले पे, आयरलैंड दूसरा, स्विट्ज़रलैंड तीसरा, हांगकांग चौथा और आइसलैंड 5वां। तो ये 5 आपने याद रखने हैं। अंतिम स्थान भी इस बार नाइजर का रहा था, और भारत जो है इस बार 2 अंक नीचे गिर गया। ठीक है, 2019 में 129वां स्थान था इसका, 129वां, और 2 स्थान नीचे खिसक कर कितना हो गया इसका, 131। कितना हो गया, 131। तो 2020 में जो है मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंक रही 131वां स्थान रहा है गाइस। ठीक है, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारत के राज्यों की मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम किस राज्य ने जारी की थी। ठीक है, तो भारत के राज्यों की जो मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम जारी की थी ये 1995 में मध्य प्रदेश ने की थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। अगर आपने कोई मतलब सेंट्रल का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
तो सर्वप्रथम 1995 में मध्य प्रदेश ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। इसमें जो जो HDR रिपोर्ट 2017 की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, इसमें प्रथम स्थान जो रहा था वो केरल का रहा था। ठीक है, HDR रिपोर्ट जो 2017 में जारी हुई थी भारत के राज्यों की, उसमें प्रथम स्थान जो रहा था वो केरल का रहा था। ठीक है, तो पहली बार किसने जारी की थी? मध्य प्रदेश ने। किस वर्ष जारी की थी? 1995। और पूछता है HDR 2017 में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा था? तो केरल का। तो गाइस देखिए, ये पूरा आज का एक पहला पार्ट था। ठीक है, इसमें मैंने आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित वाली हो गई, पूंजीवादी हो गई, समाजवादी हो गई, इसके जनक कौन थे, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ से आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न रहा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। बात आती है गाइज़ इस PDF की, बात आती है इसकी PDF की। तो देखिए, जब ये कंप्लीट, अब ये दूसरे तीसरे दिन इसी की वीडियो आएगी, पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कंप्लीट हो जाएगी सभी की एक साथ वीडियो में अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप फ्री में इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फ्री में वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखिए वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लाइक के साथ वीडियो को आप कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। उसके अलावा आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इस सीरीज़ से जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।